दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आरंभ विद मोटिवेशन के इस छोटे से परिवार में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं यूपी पुलिस की तैयारी करवाता हूं। चलिए हम लोग बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। इनका डीवीपीएसटी हो चुका है। डीवीपीएसटी में इनका जो डीवीपीएसटी हुआ है वो कल हुआ था और कल इनका डीवीपीएसटी कानपुर में था। आज हम आपको पूरी फुल डिटेल देंगे कि किस प्रकार इनका डीवीपीएसटी हुआ है, प्रोसेस क्या था और सबसे मेन बात, जिनकी अगर 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक हाइट कम है, क्या उनका भी सिलेक्शन हो रहा है? क्या हमारे यहाँ का स्टाफ कोऑपरेटिव है कि नहीं है? क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो इंग्लिश में है या हिंदी में उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं? ओबीसी सर्टिफिकेट कब से कब तक का बना होना चाहिए? हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और अंत में ये भी बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। फिलहाल अभी हम डीवीपीएसटी को लेकर चर्चा करते हैं। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है सर। अर्चना, पूरा नाम बताइए। अर्चना गौतम। अर्चना गौतम। आपका डीवीपीएसटी कब हुआ था? 2 जनवरी को था सर मेरा डीवीपीएसटी, यहीं सिविल लाइंस में। 2 जनवरी को डीवीपीएसटी था सिविल लाइंस में। और सिविल लाइंस में डीवीपीएसटी था। आप कितने बजे यहाँ से गई थी? यहाँ से हम 8:30 बजे गए थे। 8:30 बजे। आपका डीवीपीएसटी भी कल 2 जनवरी को था? जी सर। आपका नाम क्या है? पूजा। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? जी। आपका क्या नाम है? रितिका वर्मा। रितिका वर्मा आपका नाम है और आपका भी 2 जनवरी को था डीवीपीएसटी। आपका एग्जाम कब था ये बताइए? मेरा एग्जाम था 24 की फर्स्ट शिफ्ट में। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में। आपके नंबर कितने बन रहे हैं? 190। 190 नंबर बन रहे थे। ठीक है, आपके नंबर? मेरे 178 बन रहे थे। किस शिफ्ट में एग्जाम था? 30 की फर्स्ट शिफ्ट में। 30 की फर्स्ट। आपका एग्जाम कब था? 30 की सेकंड शिफ्ट नहीं, 31 की फर्स्ट शिफ्ट में। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। आपके भी नंबर लगभग 180 के करीब लगभग बन रहे थे, हमें याद है। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि आपका प्रोसेस मतलब क्या रहा था? डीवीपीएसटी आप गए थी, कितने बजे गई थी और क्या कितने लगभग बैच बन रहे थे और कितनी लड़कियां आई हुई थी? आप हमें पूरी डिटेल में थोड़ी सी बात बताएंगे। मैं यहाँ से 8:30 बजे गई थी, वहां पर 9 बजे मतलब एंट्री हो गई थी। ऐसा नहीं कि देर हो रही है तो नहीं, मतलब सब आराम से आ गए थे। 9:30 बजे तक एंट्री हुई थी। फिर एंट्री हुई, फिर उसके बाद उन्होंने 3 बोर्ड बनाए हुए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा, 3 बोर्ड बने थे? हाँ, 3 बोर्ड बनाए हुए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक बोर्ड में लगभग 90 लड़कियां थी। एक बोर्ड में 90 लड़कियां थी? हाँ, ठीक है। एक बोर्ड में लगभग 90 लड़कियां थी। और फिर कुछ नहीं करना है, बस आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, 4 फोटो होनी चाहिए और 4 फोटो के साथ आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, निवास और जाति। और आपका किस बोर्ड में था? मेरा सेकंड बोर्ड में। आपका किस बोर्ड में था? मेरा फर्स्ट बोर्ड में था। आपके बोर्ड में कितनी लड़कियां थी लगभग? यही 90 के आसपास। आपके में भी 90 के आसपास थी। और आपके बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड था? सेकंड बोर्ड। आपका भी सेकंड बोर्ड था? दोनों का सेकंड बोर्ड था। आपके भी 90 लड़कियां। तो आप ये बताइए कि जब उन्होंने आपको बुलाया गया था तो सबसे पहले क्या मतलब आपका नंबर लगा था कि नहीं नंबर लगा? नंबर नहीं लगा था, लिस्ट लगी थी आपके अकॉर्डिंग कि आपकी सीट कितने नंबर पर है। अगर आप उसमें भी नहीं ढूंढ पा रहे तो वहाँ का स्टाफ अच्छा था, वो आपको बताएगा, आपकी सीट बताएगा, वहां तक आपको लेकर जाएगा। मतलब स्टाफ कोऑपरेटिव था देखा जाए तो? बहुत कोऑपरेटिव था। अच्छा, और वहां पे ऐसी क्या चीज आपको लगी कि इन बच्चों को क्या मतलब क्या बच्चे लगभग भूल रहे थे कि कुछ भूल गए हैं और उसकी वजह से उनको बार बार भागना दौड़ना पड़ रहा है? वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरे 4 पेज का ले जाना पड़ेगा और अच्छा। कुछ बच्चे केवल 3 पेज का ला रहे थे, कुछ 1 पेज का ला रहे थे, लेकिन आपको पूरा 4 पेज का लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपको 4 पेज का, तो 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को लाना था और बहुत सारी बच्चियां ये भूल जा रही थी। ठीक है, तो अब हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि जब आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म हुआ तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या लगाया था? क्या क्या आपने वहां पे डॉक्यूमेंट लगा के ले गए? डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिए गए ठीक है। हैं, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका आधार कार्ड, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपका एडमिट कार्ड है डीवीपीएसटी का, वो हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस उसकी 2-2 फोटोकॉपी आप 2-2 सेट रख सकते हैं। अच्छा, मतलब 2-2 सेट लगाए जा सकते हैं, हालांकि वो लोग पूरे सेट को, एक सेट को पूरा जमा कर ले रहे हैं। हाँ, एक सेट पूरा जमा होगा, उसके बाद भी वो लोग स्कैन करके एक्स्ट्रा कॉपी भी निकालते हैं और वो भी सबमिट करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को 2 सेट बनाने हैं और 2 सेट के बाद वो लोग एक स्कैन करके एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाते हैं, पूरी सॉफ्ट कॉपी बनाई जाती है और उसके बाद वो अपने पास रख लेते हैं, है ना? अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि बहुत से हमने ये पूछा था, बच्चों से जाना था, कमेंट आया था कि बहुत से लोगों की दिक्कत ये थी आधार उनका अपडेट नहीं है, तो आधार अपडेट नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बस फिंगर नहीं लेगा तो ईकेवाईसी कराएंगे, वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, उनको वेट करना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं है। अगर तो आपके बोर्ड में क्या ऐसा कभी कितने
कितने बच्चों के साथ हुआ जिनकी हाँ। अपडेट नहीं था और ई-केवाईसी करवानी पड़ रही? एक दो बच्चों के साथ ऐसा हुआ था जिनका फिंगर नहीं ले रहा था या अपडेट नहीं है, तो उनका ई-केवाईसी हुआ था, बाकी उनको थोड़ा वेट भी करना पड़ा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि आपका अपडेट ना हुआ हो या फिंगर ना ले? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों का तो एक ही बार में हो गया था, लेकिन बच्चों को टाइम लगता है, पर वो सर बहुत कोऑपरेटिव हैं, पूरा आपको काम करके देंगे, भले ही आपको टाइम लगेगा पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब कानपुर सिविल लाइंस में जो भी जिनका भी हो रहा है, तो यहाँ का स्टाफ ये सब बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा मैनेज कर रहा है, बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। और पूजा जी, आप हमें ये बताइए कि क्या आपके साथ भी आधार को लेकर कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, आधार को लेके हमसे कोई, आप कितनी आईडी ले गई थी? हम आधार कार्ड लेकर गए थे और अपनी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, निवास और जाति लेकर गए थे। नहीं, आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भी ले गए? हाँ, पैन कार्ड लेकर के गए थे हम। पैन कार्ड लेकिन तो क्या आधार कार्ड या पैन कार्ड ओरिजिनल देखा था? आधार कार्ड ओरिजिनल देखा था, पैन कार्ड नहीं देखा गया था वहाँ। क्या आपका पैन कार्ड देखा था? नहीं, और आधार कार्ड अगर है आपके पास तो वो काफी है उसके लिए। और क्या मतलब आपके अकॉर्डिंग ई-केवाईसी को लेकर कितने बच्चों के साथ दिक्कत आई आपके बोर्ड में? वैसे काफी बच्चे थे जिनका एक वाईसी की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो आपका काम कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए। अच्छा, मतलब उनकी बात को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, आपके साथ कोऑपरेट करने की पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और आया था कमेंट में कि जो आय प्रमाण पत्र है उसकी डेट कोई निर्धारित है क्या? उसको लेकर कोई प्रॉब्लम हुई थी आपके बोर्ड में? नहीं, मेरे बोर्ड में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब मतलब हम लोगों ने फॉर्म भरा था तभी मतलब बनवाया था 2023 दिसंबर में, तो वो हो चल जा रहा। अगर उससे पहले का है तो फिर अप्रैल तो फिर मतलब थोड़ी सी दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब अगर जब आपने फॉर्म भरा था उससे 1, 2, 3, 4 महीने पहले तक का भी है तब भी वो आय प्रमाण पत्र मान ले रहे हैं। और हमने ये सुना था ओबीसी सेंट्रल को लेकर कोई दिक्कत हो रही है कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में बना होना चाहिए। क्या ऐसा कोई आपके बोर्ड में प्रॉब्लम हुई? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, हम लोग आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि भैया मेरे पास ओबीसी का हिंदी सर्टिफिकेट है और वो इंग्लिश में नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है? तो जहां तक इन बच्चों के हिसाब से मान रहे हैं तो अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। एक बच्चे का जरूर लेकर आया था कि वो ईडब्ल्यूएस का इंग्लिश सर्टिफिकेट उसका बना हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस इंग्लिश सर्टिफिकेट बना हुआ था, उससे पूछा भी गया था कि क्या आपका हिंदी बना हुआ है, तो उसने बोला कि नहीं मेरा हिंदी नहीं बना है, तो उसने इंग्लिश में ही मान लिया था। अच्छा, आपके बोर्ड में क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम आई थी जिसको नाम को लेकर किसी बच्चे ने एफिडेविट वगैरह बनाया हो या लगाया हो, क्या ऐसा कुछ हुआ था? अगर मतलब मेजर सी प्रॉब्लम है तो वो खुद ही सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर मतलब थोड़ी सी कोई अच्छा, प्रॉब्लम, थोड़ी सी अगर कोई माइनर सी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट खुद ही कर दे रहे हैं। जैसे एक बच्चे का हमने सुना था कि रवि कुमार लिख कर आ रहा था, तो कुमार उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ था, फिर भी वो मैनेज कर दे रहे थे। तो इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। अब आते हैं सबसे मुख्य पॉइंट पर, जो मेन पॉइंट है कि आखिर नापा कैसे जा रहा है। आखिर जब आप अंदर जा रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन पूरा हो चुका है। अच्छा, एक बात और, स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने, साथ में एक पूरा आप पूरी कॉपी तैयार रखिएगा और उसकी ओरिजिनल कॉपी तैयार रखिएगा, वो दोनों चेक की जा रही हैं। और प्रमाण पत्र जब आपके पूरे हो गए, मतलब प्रोसेस क्या हुआ था, आपके प्रमाण पत्र देखेगा तो उसके बाद क्या हुआ? पहले तो आप अंदर जाएंगे, पहले आपके हाइट वेट चेक होगा, उसके बाद आपकी फाइल अंदर आप लेकर जाएंगे, फिर आपके सारे। अच्छा, मतलब सबसे पहले हाइट वेट चेक हो रहा था, तो प्रोसेस ये है, सबसे पहले हाइट वेट चेक हो रहा था। तो आपकी हाइट कितनी निकली थी? मेरी हाइट 157 निकली थी और वेट 51 किलो निकला था। हाइट 157 और वेट 51। अच्छा, जो वेट माप रहे हैं वो नॉर्मल मशीन है या उनकी जो अलग से डिजिटल मशीन होती है वही है? अगर आपके वेट में प्रॉब्लम है तो फिर 2-3 बार मतलब कर देंगे डिजिटल और मैनुअल में, अगर नहीं है तो एक ही बार में। अच्छा, मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम है तो वो ये नहीं कि एक बार नाप लिया आरवी की रेस की तरह और दोबारा नहीं नापा गया। इन्होंने क्या कहा कि 2 बार 3 बार नापा जा रहा है। ठीक है, तो आपकी हाइट कितनी आई थी? 157। एक ही बार में आ गई थी कि 2-3 बार? एक बार नहीं आ गई। आपकी हाइट कितनी आई थी? मेरी 153.5 आई थी। और आपकी जो यहाँ पे आपको लगती थी हाइट जो आपने नापी थी वो कितनी आई? सेम मेरी निकली थी। पहले भी 153 यहाँ पे जो नापी गई थी 153 ही निकली हाँ, थी। 153। तो जितनी निकली थी एग्जैक्ट इनकी हाइट वही नापी गई। आपकी हाइट यहाँ पर जो आप नापती थी, जो आपने नापी होगी, वो कितनी आती थी? सही सही बताइए। वो लगभग 0.5 कम आती थी। हाँ। बट वहां पर जब पहले एक बार नापा गया तो वो 0.5 ही कम ही आई, पर उन लोगों ने मेरा 2 बार नापा, डिजिटल में मैनुअल में, तो फिर उसमें जब 152 आई तभी उन्होंने नोट डाउन किया। बहुत बढ़िया। मतलब आप ये सोचिए कि कानपुर सिविल लाइंस का स्टाफ इतना ज्यादा कोऑपरेटिव है कि रितिका जी की हाइट 0.5 सेंटीमीटर कम आती थी, यानी 151.5 सेंटीमीटर आती थी। इन्होंने जब पहली बार नापा तो पहली बार क्या डिजिटल मशीन से ही नापा?
हाँ, पहले डिजिटल से नापा, उसके बाद मैनुअल से। उसके बाद मैनुअल से नापा, यानी इनकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर कम आई थी, उसके बावजूद भी इनकी 2 बार और हाइट नापी गई, और जब तक इनकी एक्यूरेट नहीं आ गई, सोचिए इतना कॉपरेट किया, फिर इनकी 152 सेंटीमीटर आखिरकार हाइट निकल के आई है। तो जो कोई भी बच्चे अगर 0.8, 0.7, 0.6 सेंटीमीटर हाइट कम है उनकी, तो घबराने की बिल्कुल, आप क्या कहना चाहती हैं, घबराने की जरूरत है कि वो कॉपरेट कर ले? नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो आपको खड़े होने का तरीका हर चीज बताते हैं, आप उनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये सोचिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब वो हर चीज बता रहे हैं, आपको खड़े होने का तरीका बता रहे हैं, आपको हर चीज बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि रितिका जी की हाइट 152 नाप दी गई, और उसके बाद मुझे लगता है कि वो स्टाफ भी परेशान था काफी ज्यादा कि मतलब आपकी भी हाइट नहीं आ रही है, ऐसा कुछ था? जी, सर ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला देखने में तो होनी चाहिए हाइट इतनी, बट जब एक बार डिजिटल में नहीं आई तो सर ने बोला नहीं, दोबारा से नापो, आनी चाहिए, इतनी है हाइट इनकी। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब वहां का स्टाफ, मतलब वो स्टाफ खुद चाहता है कि अगर आप पेपर क्वालिफाई करके आए, इतनी मेहनत करके आए हैं, 60,244 पदों के लिए आप लड़ रहे हैं, तो वो जानता है कि कितनी मेहनत से ये बच्चे आए हैं, और वो आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए 0.5, 0.7 कम होने के बावजूद भी 152 सेंटीमीटर हाइट डिजिटल मशीन पे नापी गई, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है, बहुत ही कम सुनने को मिला है। तो कानपुर की पुलिस लाइन के जो भी स्टाफ मेंबर है उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ इतना कोऑपरेटिव है, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि आपका वेट कैसे नापा जा रहा है, मतलब जैकेट्स वगैरह पहन के जा रहे हैं तो उसके बाद मतलब जैकेट उतरवाई जा रही है कि नहीं? कभी कभी जैसे जैकेट उतरवा भी दी जा रही है और कभी कभी जैकेट नहीं उतरवा, मेरा तो जैकेट उतरवा के चेक किया गया जैकेट था, उतरवा के, और शूज वगैरह सब उतरवा दिया था। आपका भी? मेरा बिना नहीं, मेरा मैंने जैकेट पहन के वेट दिया था। जैकेट पहन के, अब सोचिए मतलब जैसे किसी लड़की का 40 केजी से कम होता है तो उसको वो बोल रहे हैं कि आप जैकेट पहन के ही वेट दे दो, ठीक है, और जिसका बहुत ज्यादा है तो उसका दिखाने के तौर पर देखा जाए तो जैकेट को उतरवा के, आपका भी जैकेट उतरवा के सब किया? नहीं, मैंने अच्छा, नहीं कहा। मतलब किसी भी का मतलब जैकेट वगैरह को नहीं उतरवा के किया गया, तो किसी का जैकेट उतरवा के किया जा रहा है और किसी का ऐसे ही कर दिया जा रहा है, यानी पूरी तरह से फुल तरह से कोऑपरेट किया जा रहा है डीवीपीएसटी को लेकर। तो डीवीपीएसटी में जितने भी बच्चे जा रहे हैं देने के लिए, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या ऐसा आप लोगों को लगा कि अच्छा, आप लोग वापस कितने बजे आए थे, कितने बजे वहां से छोड़ा गया था? 4:30 अप्रॉक्स। 4:30। तो रिजल्ट का कैसा क्या सीन था, रिजल्ट कैसे क्या लग रहा था, मतलब रिजल्ट आप देख के आए थे कि? रिजल्ट में उन्होंने कहा था अगर आपके फाइनल सिग्नेचर जो वो करवा रहे हैं, अगर वो आपका हो गया अच्छे से तो आप जा सकते हो। अगर रिजल्ट देखना है तो एक लिस्ट बाहर लगती है आपकी, तो आप अगर देखना है तो आप उसके लिए रुक सकते हो। तो क्या आपके फाइनल सिग्नेचर करवाए? हाँ, फाइनल सिग्नेचर हुए हैं, इसलिए मतलब हम लोग आ गए, फिर वहां रुकना रुके ही। मतलब कानपुर सिविल लाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपके फाइनल सिग्नेचर कर लिए हैं आपने, तो आपका मतलब डीवीपीएसटी क्लियर हो गया। अच्छा, आपको देख कर लगा था क्या वहां पे आपकी हाइट वगैरह मेजर करके दिखा रहे थे कि देखो आपकी बेटा इतनी हाइट है? दिखाया जा रहा था, पूरा सब दिखा- आपकी फाइल में फिट अनफिट जो लिखना है वो भी दिखा रहे थे आपको। अच्छा, तो मतलब आपको यहीं से पता चल जाएगा आपका डीवीपीएसटी क्लियर है कि नहीं, आप फिट है कि नहीं, तो वो फाइल में फिट और अनफिट करके लिख दे रहे थे। और आप लोग जब आ गए हैं उसके पहले ऐसा भी हुआ कि कुछ बच्चों को रोका गया था? हाँ, जिनके मतलब फॉर्म में EKYC वाले बच्चे हैं, अपील की है, इनकी थोड़ी सी हाइट कम है, अपील की है, तो उन्हें रोका गया था। अच्छा, उन्हें रोका गया था। EKYC यानी आधार अपडेट लेकर कोई दिक्कत है, आपका फिंगर नहीं आ रहा है, क्या आपके साथ भी फिंगर की कोई प्रॉब्लम हुई थी, फिंगर से? नहीं, मेरे साथ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है हाँ। डीवीपीएसटी को लेकर। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब जो डीवीपीएसटी हमारा हो गया है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और थे डीवीपीएसटी से रिलेटेड। क्या कोई वेट में छठा था, कोई बच्चा ऐसा था जो वेट में कम था जब आप लोग अंदर गए होंगे? तो अंदर जाकर कितने बच्चे आप लोगों के साथ थे, मतलब अंदर रूम में? रूम में तो लगभग 8 से 10 बच्चे परमानेंट रहते ही थे वहाँ, मतलब तो आपके आगे भी 8 से 10 बच्चे होंगे, तो हाँ। कोई वेट में छठा था आपको ऐसा लगा? नहीं, मेरे सामने तो कोई भी नहीं छठा था वेट में, ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता चल गई। अच्छा, क्या जनरल वालों का निवास वहां पे लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको? नहीं, इसके लिए तो कोई देखने को मिला नहीं वहाँ। कोई नहीं देखने को मिला है। बट मेरे पास एक कमेंट आई थी, उसमें एक बच्चे का आंसर भी आया था कि जनरल वालों का निवास नहीं मांग रहे हैं, जो SC OBC ST है उनसे रिलेटेड मांगा जा रहा है, ठीक है। तो डीवीपीएसटी में टोटल टाइम अगर देखा जाए तो लगभग हम कह सकते हैं कि सुबह आप 9 बजे गए थे और शाम को 4 बजे आप लोग लौट कर आए हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स की सेकंड लिस्ट आ सकती है, जो जैसे रनिंग वगैरह हो रही है उसमें आपकी रनिंग टाइमिंग कितनी आ रही है? मेरी तो आ रही है 20 मिनट। रनिंग टाइमिंग इनकी 20 मिनट आ रही है, ठीक है। आपकी रनिंग टाइमिंग कितनी आ रही है? मेरी 14 मिनट 30 सेकेंड आ रहा है। रितिका जी से पूछते हैं कि रितिका जी ने रनिंग की तैयारी की है कि नहीं की है, और वो आगे क्या करने जा रही है, रनिंग को स्किप करेंगी या रनिंग को रनिंग देने जाएंगी? वो तो टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम गैप मिलता है। वैसे अब अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको रनिंग के लिए टाइम मिलेगा, बाद में जब रनिंग होगी तब आप दौड़ सकते हैं।
तो मतलब आपने ये जानने की कोशिश की थी वहां पर? जी, वहाँ पर मतलब मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं जो आईपीएस मैम थी उनसे पूछा था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हाँ एक एप्लीकेशन लगती है, तो हम बोर्ड से बात करेंगे जब आपकी डेट आ जाएगी, रनिंग की डेट आ जाएगी तो हम बोर्ड से बात करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, वहाँ अपील करेंगे तो आपको छुट्टी मिल सकती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों कि अगर आप कुछ भी अगर आपको मेडिकल रिलेटेड इश्यू है, तो आप जान सकते हैं रितिका जी बता रही हैं कि वहाँ पे आईपीएस जो थी आईपीएस मैम उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आप एक अपील कर सकती हैं जब आपकी फिजिकल की डेट आएगी उसके बाद भी आपको कुछ 1, 2, 3, 4 महीने जो भी होंगे उसके बाद तक का और ऐसा मैंने भी सुना है पिछली बार 2019 की जो भर्ती मैंने देखा था कि वहाँ पर भी आपको टाइमिंग दिया जा रहा था। तो अब आपके अकॉर्डिंग अर्चना जी आपको क्या लगता है कि आपकी रनिंग कब तक करवाया जा सकती है मतलब रनिंग डेट कब तक आ सकती है? आने को तो हो सकता है पर जनवरी के लास्ट तक। जनवरी के लास्ट तक इनके अकॉर्डिंग रनिंग आ सकती है, रनिंग डेट आ सकती है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? मेरी भी जनवरी के लास्ट तक। जनवरी आपके अकॉर्डिंग जनवरी के लास्ट में कि फरवरी में? वो लगभग वही 10-15 दिन ऊपर नीचे होगा। 10-15 दिन ऊपर नीचे और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आपकी फाइनल में आप एससी कैटेगरी में फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है लगभग नंबर? फाइनल तो लगता है कि 7 से 8 नंबर। 7 से 8 नंबर बढ़ जाएगी एससी कैटेगरी में गर्ल्स की? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा आपके अकॉर्डिंग लड़कियां कितनी आप ग्राउंड जाती हैं शायद तो कितनी लड़कियां 100 में से पास हो रही हैं लगभग? 100 में से कितनी लड़कियां जो रनिंग टाइम पे कर पा रही हैं? कर ही ले रही हैं कम से कम कुछ नहीं तो 80% तो कर ही। आपकी रनिंग टाइम कितनी आ रही है? मेरी 14 मिनट 30 सेकंड आ रही है। 14 मिनट 30 सेकंड लगभग आपके अकॉर्डिंग में कितनी लड़कियां 100 में से कर पा रही हैं रनिंग? 100 में से कम 70 से 80 लड़कियां रनिंग कर लेंगी। 100 में से 70 से 80 लड़कियां रनिंग कर लेंगी। ठीक है, तो हम आप लोगों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग इस सर्दी खाकी वर्दी लेकर आए, तो लोग देख चुके हैं और आगे भी अगर लड़कों का डीवीपीएससी होता है तो हम उससे रिलेटेड जरूर चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, अगर आप किसी प्रकार से यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, उसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती रहेगी और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। और हाँ, जिस तरह जब लड़कों का डीवीपीएससी होगा तो उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया जाएगा और जल्द से जल्द हम आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए। आरएम विद मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।